टाइप्स की बात करें, कितने टाइप्स के लूप्स मैंने पढ़ाए थे आप लोगों को? इतना क्या क्या था? अगर आपको याद हो, एक था मैंने बताया था एंट्री कंट्रोल। ये सारी चीजें क्लास में मैं करा चुका हूं, एंट्री कंट्रोल लूप, और दूसरा था एग्जिट। याद है आप लोग को एंट्री कंट्रोल, एग्जिट कंट्रोल? नो सर। नहीं याद है, कोई बात नहीं। इसमें देखो, अब इसको समझना। एंट्री लूप बेसिकली जहां भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन सीक्वेंस में चलाना होता है, ठीक, वहां पर हम यूज करते हैं लूप। क्लियर? है ना, जहां भी प्रोग्राम को आपको सीक्वेंस में चलाना हो। Loops we use when we want to run program in some sequence manner. दो टाइप के लूप्स हैं, एंट्री कंट्रोल, एग्जिट कंट्रोल। ये लिखेंगे भी आप लोग अपनी कॉपीज में, नोट डाउन भी करते चलेंगे ताकि आप रिमेंबर रखें। हालांकि ये सारी चीजें मैंने जो एक गूगल क्लासरूम पे लिंक प्रोवाइड किया है उसमें भी आपको मिलेगा। तो एंट्री कंट्रोल के बारे में देखो, किसे हम कहते हैं एंट्री कंट्रोल। जब भी कोई लूप चलता है, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं हिंदी में जो तुम्हें थोड़ा समझ में आए। इसमें हिंदी तो प्रेफर अभी नहीं हो पाएगा, मैं दूसरे वाले पे करूंगा तब आएगा। समझ में आया आपको मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है वेन एवर लूप गेट एग्जीक्यूटेड इट फर्स्ट चेक कंडीशन। ठीक, जब भी लूप चलेगा, है ना, तो सबसे पहले लूप चेक करता है कंडीशन को। ठीक है, और अगर कंडीशन लूप की ट्रू होती है तभी वो लूप की बॉडी में जाता है। लूप दो पार्ट से मिलके बनता है। क्या क्या होते हैं वो? दो पार्ट्स होते हैं लूप के, बॉडी loop contains two parts, body of loop and condition. ठीक, कंडीशन whenever condition gets true, loop gets executed. तो लूप की बॉडी और दूसरा चीज कंडीशन। कोई भी लूप हो दो चीजों से मिलके बनेगा, बॉडी ऑफ लूप और दूसरा कंडीशन। लूप की बॉडी तभी रन होगी जब कंडीशन ट्रू होती है। पर लूप तब तक चलता रहता है, तब तक चलता रहता है जब तक कंडीशन उसको ट्रू मिलती है। जैसे कंडीशन फॉल्स होगी लूप टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है,
हाँ बाहर निकल जाएगा। लूप मतलब लूप की बॉडी का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा। तो अब इस तरीके से अब हम देखते हैं कि दो टाइप के लूप होते हैं, एंट्री कंट्रोल्ड और एग्जिट कंट्रोल्ड। क्या खास बात होती है इनकी? एंट्री कंट्रोल लूप में इन दिस कैटेगरी पहले कंडीशन चेक हो। ये है एंट्री कंट्रोल लूप में। देखिए हाँ, इन दिस कैटेगरी कंडीशन गेट्स चेक फर्स्ट व्हाइल एंटरिंग इनटू द लूप बॉडी। लूप की बॉडी में एंटर होने से पहले कंडीशन चेक होती है एंट्री कंट्रोल लूप में। यानी एंट्री कंट्रोल लूप में अगर हम बात करें मिनिमम रनिंग टाइम कितना होगा इसका? मिनिमम एग्जीक्यूशन होगा 0 टाइम्स। 0 टाइम्स होगा। हाँ, रीजन इसके पीछे क्योंकि स्टार्टिंग में ही कंडीशन चेक होगी और पॉसिबल है कि स्टार्टिंग में कंडीशन फॉल्स हो जाए। फॉल्स होने के केस में लूप चलेगा ही नहीं, तो इसलिए एंट्री कंट्रोल लूप मिनिमम 0 टाइम्स एग्जीक्यूट होते हैं। यस सर। अब हम बात करते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप की। इसमें क्या होता है? खाने दे इधर ये चीज होगी देखिए इसमें। इन दिस कैटेगरी कंडीशन गेट्स चेक्ड व्हाइल एग्जिटिंग फ्रॉम द लूप। जब लूप से बाहर निकल रहे होंगे तब कंडीशन चेक होती है। तो इसका मिनिमम एग्जीक्यूशन टाइम कितना हो सकता है कंट्रोल का? 1 टाइम। 1 टाइम। 7 टाइम होगा। हाँ राइट। तो एटलीस्ट ये एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा एग्जिट कंट्रोल लूप। तो इस तरीके से एंट्री कंट्रोल लूप में एग्जाम्पल की बात करें तो 2 लूप्स आते हैं। एक आता है आपका व्हाइल और दूसरा फॉर। और इसमें सिर्फ एक लूप आएगा, दो व्हाइल। तो ये 3 टाइप के लूप होते हैं। इन्हीं तीनों के बारे में अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अब मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ वो है व्हाइल लूप। अब हम लोग बात करते हैं व्हाइल लूप। तो देखो व्हाइल लूप में कुछ कंटेंट कुछ पॉइंट्स में लिखूंगा, ठीक? इसको आपको ध्यान रखना है। क्या खास बात होती है व्हाइल लूप की? किस टाइप का लूप है ये? एंट्री कंट्रोल या एग्जिट कंट्रोल? किस टाइप का लूप लग रहा है आपको ये? देखो व्हाइल लूप, अब ये पॉइंट्स में लिख रहा हूं, रिमेंबर रखना। व्हाइल लूप इज ए एंट्री कंट्रोल। नंबर 1, किस टाइप का लूप है ये? व्हाइल एंट्री कंट्रोल। अभी हम लोग हेलो नेटवर्क ठीक से चलेगी। हाँ सर आ गया। अभी नेटवर्क इशू हो गया था एक्चुअली। एक प्रॉब्लम, शायद नेट चला गया था मे बी, है ना? सर कहाँ चले गए आप? चलो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जहां था यही हो रहा है। दिख रहा है आपको? ओके सर। ओके सर। यहाँ पर हम लोग थे व्हाइल लूप पे। व्हाइल लूप का सेकंड पॉइंट। हाँ, व्हाइल लूप मतलब किस टाइप का लूप होता है? जैसे हमने पढ़ा कि लूप होता है क्या है, जब भी किसी प्रोग्राम के पार्ट को हमें बार बार एग्जीक्यूट करना। अभी मैं यहाँ पे एग्जांपल भी लूंगा, एक प्रोग्राम हम लोग बनाएंगे, चेक करना, आप लोग देखना है यहाँ पे, ठीक? जब भी कोई पार्ट, जब भी कोई चीज हमें बार बार रिपीट करनी हो, बार बार कोई ऐसा स्टेटमेंट जो हमें बार बार दिखाना है या
सपोज करिए आपको अपना नाम प्रिंट करना है 10 बार, तो एक ही लाइन को 10 बार लिखने के बजाय हम इसको लूप का यूज करके उसको 10 टाइम्स प्रिंट करा सकते हैं। यानी किसी भी स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन रिपीटेटिव टाइम अगर आपको टास्क परफॉर्म करानी है तो लूप का यूज हम लोग करते हैं। 2 टाइप के लूप हैं, एंट्री कंट्रोल्ड और एग्जिट कंट्रोल्ड। दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आई गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं व्हाइल लूप की। तो व्हाइल लूप की खास बात होती है कि व्हाइल लूप एक एंट्री कंट्रोल्ड लूप है। ठीक, किस टाइप का लूप है? एंट्री कंट्रोल। एंट्री कंट्रोल्ड। और खास बात क्या होती है एंट्री कंट्रोल लूप की? इसको देखो। सके कि वो हाँ, पहले क्या हम लोग कह सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं? दिस इज एंट्री कंट्रोल लूप। ठीक है, और क्या खास बात हो सकती है इसमें? कंडीशन कब चेक होती है? सेकंड एट द टाइम ऑफ एंट्री, एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ लूप। राइट, कंडीशन इज चेक एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ लूप। entering into the body. ठीक है, ये एक खास बात हुई है इसकी। कंडीशन इज चेक्ड इन द एंटरिंग इनटू द बॉडी ऑफ लूप। थर्ड देखिए क्या है इसका। अब नेक्स्ट टाइम ना मैं पावर पॉइंट बना दूंगा इसका। ठीक है, जो भी क्लासेस हमें लेनी होगी, जैसे कल जो हम लोग क्लास लेंगे इसके आगे का लेंगे, एक पीपीटी मैं प्रेजेंट करूंगा आपको। तो ये लिखने के बजाय हम लोग पीपीटी के थ्रू ही इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो दिस लूप कैन एग्जीक्यूट मिनिमम कितनी बार रन हो सकता है ये? 0 टाइम्स। 0 टाइम। सर 0 टाइम। अब इसका सिंटेक्स लिखेंगे, इसकी बॉडी कैसी होती है। देखिए, सिंटेक्स का मतलब है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से, व्हाइल और इसकी बॉडी। ध्यान रखने वाली बात है कि व्हाइल स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए। यस सर। ओके सर। और ये है बॉडी। बॉडी ऑफ लूप। ठीक, अब ये बताओ कि इसमें ये मिनिमम कितनी बार रन होगा, किस बात पे डिपेंड करता है इसको रन होने के लिए? कंडीशन चेक, कंडीशन ट्रू होने का। डिपेंड्स ऑन कंडीशन। कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये बॉडी Yes, कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? 0 टाइम। सर 0 1 टाइम। टाइम एटलीस्ट। one time होगा। जब तक फॉल्स नहीं हो जाते। अब मुझे इसका एक sir. आउटपुट बताओ क्या होगा जो मैं कोड लिख रहा हूँ, ये कितनी बार रन होगा? एक एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ, इसको आप मुझे बताइए कि कितनी बार रन होगा ये प्रोग्राम। ओके सर। इसका आउटपुट बता सकता है कोई, क्या आएगा? सर ये आपने इंट a इक्वल्स टू 10 लिखा है या फिर a माइनस 10 है? ये इक्वल्स टू है ना? ये इक्वल्स टू है।
ओके सर। तो सर ये सर इन्फिनाइट हो जाएगा क्योंकि हाँ इन्फिनाइट हो जाएगा सर, क्योंकि हमेशा ए जो है वो 1 से बड़ा ही है ऑलरेडी, तो आप चलता ही देखिए कि जाएगा। कंडीशन चेक, लूप जब भी हम यूज करते हैं तो सबसे पहले कंडीशन देखते हैं। कंडीशन अगर हमारी फॉल्स नहीं होगी तो लूप इनफाइनाइट टाइम तक चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर a की वैल्यू 10 है, 10 इज ग्रेटर देन 1, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। ट्रू। तो ये लूप जब फर्स्ट टाइम चलेगा True, हेलो sir. वर्ड प्रिंट करेगा, सेकेंड टाइम दोबारा चलेगा, फिर ये कंडीशन चेक होगी तो अगेन a की वैल्यू 10 होगी। यस सर। Yes, sir. यानी लूप ये हर बार a की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, इसलिए लूप चलेगा नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार? इनफाइनाइट। इन्फिनाइट टाइम्स। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स चलेगा। ठीक, अब इस प्रोग्राम में मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूं। अब ये लूप कितनी बार चलेगा? सर 9 टाइम्स चलेगा। 9 टाइम्स चलेगा क्योंकि 10 से स्टार्ट होगा Yes, और sir. हर बार ये वाला जो कोड होगा ये हमेशा एक वैल्यू को घटा देगा, एक बार हर बार माइनस करेगा, चेंज करेगा वैल्यू को, यस सर। है ना। तो ये लूप अब क्योंकि a की वैल्यू को हम अपडेट कर रहे हैं तो इसलिए अपडेट होने की वजह से एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये कंडीशन लास्ट में फॉल्स हो जाएगी, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी होगा क्या, लूप एग्जिट हो जाएगा। इसका फ्लो चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ, ये दिखाई दे रहा है सभी को? यस सर, दिखाई दे रहा है। अभी क्या दिख रहा है आप लोगों को? हेलो वर्ल्ड। फ्लो चार्ट प्रिंट दिख रहा कर है? रहे हैं हेलो वर्ड को। यस, फ्लो चार्ट सब नहीं दिख रहा है। फ्लो चार्ट अभी मैं फ्लो चार्ट डिस्प्ले करा रहा हूँ आपको। फ्लो चार्ट देखा? No, sir. Yes, Yes, sir. sir. लिख गया। देख रहे हैं? तो देखिए ये है व्हाइल लूप का एक फ्लो चार्ट बेसिकली। ठीक, इसमें आपको Okay, sir. नजर आ रहा होगा कि ये जो पोर्शन है ये इनिशियलाइजेशन वाला पोर्शन है यस सर। है ना। यहाँ पे एंट्री हुई, ये कंडीशन चेक होने वाली बात है, यहाँ कंडीशन चेक होगी और कंडीशन अगर ट्रू होती है तो व्हाइल लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी और फिर से अगेन ही कंडीशन पे जाएगा। तो ये एक टाइप का सर्कल बनाता है, सर्कुलर फॉर्म बनाता है जो लूप की तरह चलता रहता है तब तक जब तक कि कंडीशन ट्रू नहीं मिल हो जाती, जब तक ट्रू रहती है। ठीक, जैसे कंडीशन फॉल्स होगी एंड ऑफ लूप एग्जिट। यहाँ पर एक प्रोग्राम दिया गया है, इस प्रोग्राम का आउटपुट आप मुझे बता सकते हैं क्या आएगा? फिर मैं आउटपुट आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो थोड़ा जूम इन कर देंगे? क्या चीज? जूम इन कर दीजिए, तो जूम इन कर दीजिए प्रोग्राम पे थोड़ा। मैं अभी इसको पेस्ट कर रहा हूँ, इस पे दिखा दे। अरे तो तुम कर लो ना जी। हाँ देखो, दिख रहा है? अरे नो सर अभी नहीं। No, sir. सर थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। यस सर। दिख रहा है सर। ये है, अब विजिबल है? Yes, sir. यस सर। इसको मैं वॉइड कर दे रहा हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप जब भी वॉइड और एंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप लोग अपनी हैबिट में डालिए वॉइड लिखने के लिए, और ये रिटर्न नहीं रहेगा यहाँ पे, बस ये है ये प्रोग्राम। हो जाएगा सर। सर आउटपुट 3 आएगा इसका। ठीक, देखो ध्यान से क्या लग रहा है। देखो जब लूप पहली बार चलेगा तो काउंट की वैल्यू चेक होगी। काउंट की वैल्यू कितनी है अभी यहाँ पे? 1 1 है। 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। ट्रू सर। ट्रू है। Yes, sir. ठीक है, तो आउटपुट यहाँ पे क्या दिख जाएगा? पहली बार जब लूप चला तो काउंट की वैल्यू, काउंट में 1 है ना इस टाइम, तो 1 दिख जाएगा। तो यहाँ पर आपको 1 1 दिखेगा। दिख Yes, जाएगा। Yes, sir. ठीक,
अब नेक्स्ट टाइम ये लूप काउंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, 1 + 1 2 हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम ये लूप दोबारा चलेगा तो यहाँ पे काउंट की वैल्यू होगी 2 2 इज लेस देन इक्वल टू 4 कंडीशन ट्रू, तो फिर एक स्पेस देके यहाँ पर 2 आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम 3 अगेन 3 प्रिंट होगा, नेक्स्ट टाइम 4 प्रिंट होगा, 3 और 4 जैसे ही फिर काउंट की वैल्यू 5 होगी तो 5 इज लेस देन इक्वल टू 4 कंडीशन कंडीशन फॉल्स हो फॉल्स। जाएगी। उस केस में ये लूप की बॉडी से बाहर false, निकल जाएगा। कंडीशन फॉल्स। तो आउटपुट क्या दिखा आपको? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 आया। इस प्रोग्राम का आउटपुट 1 2 3 4 आएगा। समझ में आ रहा है कैसे आ रही है आवाज बच्चों? नेटवर्क की एरर बहुत आ रही है, बीच बीच में ना नेटवर्क चले जा रहे हैं। सर बहुत ज्यादा। हाँ नेटवर्क, सर सही मेरा है। भी नेटवर्क ना चला जा रहा है, बहुत थोड़ा सा इशू है इसमें नेटवर्क का। चलो कोई नहीं, ये मौसम की वजह से ऐसा है। दिख रहा है सभी को? दिख रहा है आप लोग को? यस सर। नो सर। तो इसका आउटपुट कैसे आया, इसको समझ में आया? यस सर। यस हाँ सर आ गया। आ गया। अब जरा ये कंडीशन में यहाँ पे बदल रहा हूँ, अब मुझे बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा। सर कंडीशन चेंज कीजिए तभी बता रहे हैं। कंडीशन मैंने बदल दी, 0 आएगा। सर इसका सर इसका आएगा 1 0 इसका सर 0 1 1 इज लेस देन 2। गुलफिजा कंडीशन क्या आएगा? चेंज नहीं है, वही चेंज है। सर कंडीशन कुछ नहीं आएगा सर, ये कुछ भी प्रिंट नहीं कर पाया क्योंकि सर कंडीशन फॉल्स हो गई। हाँ तो अब इस चीज को समझना है आपको। एक्चुअली देखिए काउंट की वैल्यू 1 है यस सर। और 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, ट्रू या फॉल्स? ये कंडीशन ट्रू या फॉल्स है? फॉल्स। फॉल्स है, तो इसका मतलब ये False, लूप sir. एक बार भी नहीं फॉल्स चलेगा, है 0 सर। टाइम, यस सर। तो कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। बाहर आ जाएगा। यस सर। यस सर। ओके ठीक। ओके सर। चलो तो अभी हम लोग आज वाइल लूप ही कर रहे हैं और वाइल लूप का कुछ प्रोग्राम्स बनाते हैं। ठीक, अभी यस सर। अब मैं आपको प्रोग्राम्स एक चेक कराता हूँ। स्क्रीन दिख रही होगी सभी को? यस सर। यस सर। अब हम लोग 1 से लेके 10 तक के नंबर्स प्रिंट करेंगे वाइल लूप का यूज करते हुए। यस सर। आज हम लोग सिर्फ वाइल लूप करेंगे, कल हम करेंगे फॉर लूप और डू वाइल लूप के बारे में। यस सर। हाँ कल मैं प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करूंगा, उसके थ्रू मैं पढ़ाऊंगा आपको कल। यस सर। सर वो C++। अगर कंप्यूटर नहीं है तो ये प्रोग्राम्स आप लोग उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो मैंने आप लोग को ऐप इंस्टॉल करवाया था आप लोग के सिस्टम मोबाइल फोन्स में। यस सर। यस सर कंपाइल सी कंपाइलर। हाँ सी कंपाइलर पे भी आप एग्जीक्यूट करके देखेंगे, अभी नहीं क्लास के बाद। अभी आप सिर्फ कॉपी पेन से लिख लेंगे कॉपी में कहीं ना कहीं। यस सर लिख लेंगे सर। दिख रहा है सभी को? यस सर। यस सर। अब ये जो है हम लोग एक प्रोग्राम यहाँ पे बना रहा हूं मैं। सबसे पहले सी का प्रोग्राम स्ट्रक्चर कैसा होता है? सर हैशटैग इंक्लूड। हाँ हैश इंक्लूड सर। हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड stdio.h और हैश कोनियो। इंक्लूड conio.h conio.h
Yes, sir. Spelling mistake. अच्छा ये स्क्रीन पे तुम लोगों को कुछ और भी दिख रहा है, गिफ्ट फ्रॉम जूम CONIO.H नहीं दिख रहा है Yes, ना? हाँ sir. सर, ब्लैक कलर में ये स्क्वायर दिख रहा है सर, उसमें एरो है उसके सेंटर पे। सर वो सर हाँ, हम ये- हाँ सर ठीक है, जूम करके भी देख सकते हैं सर। ठीक है सर, थैंक यू। नहीं रुक जाओ, अब ठीक है, अब फुल Yes, स्क्रीन पे sir. आ रहा है। क्लियर हो गया। कोनियो की सर, कोनियो की स्पेलिंग गलत है। अब सही कर दी मैंने। ये सर हो गया सर। यस सर। एक प्रोग्राम मैं बना रहा हूँ, ठीक, ये प्रोग्राम नंबर्स प्रिंट करेगा। कहाँ से कहाँ तक नंबर आप प्रिंट करवाना चाहते हैं? तो 1 to 5 तक सर सही रहेगा। 1 to 5 या हाँ। 1 to 10 तक हम प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है? हेलो, जितना भी कर सकते हैं ना, बाद में जितना सर 10 तक। 10 तक कर दीजिए, 10 हाँ, तक 10 तक कर लेते हैं। सर, लिमिट 10 कितनी तक भी है वो तुम अपने हिसाब से चेंज कर लोगे, लेकिन देखो वाइल का स्ट्रक्चर ये है। वाइल, फिर एक ब्रैकेट लगाएंगे, बीच में देंगे कंडीशन। कंडीशन में देता हूँ ये लूप कब तक चलाना है हमें, जब तक a की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 10 हो, Very good. ठीक है ना? और a को मैंने 1 से इनिशियलाइज कर दिया, ओके सर। तो ये लूप कब तक चलेगा? ये चलेगा सर 9 तक। नहीं, ये चलेगा 10 तक, जब 1 से लेके इक्वल्स टू 10 है ना? 10 तक चला, क्योंकि इक्वल्स टू है ना, हाँ, इक्वल्स टू है, equals 10 तक to। चलेगा। तो 10 तक a चलेगा। ये कंडीशन तब तक ट्रू हाँ, रहेगी, सर, a1 yes. इज इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू 10। अब मैं इसमें लिखता हूँ printf, अब मुझे बताइए इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा? कोई बता सकता है? अभी मैं रन करूंगा, आउटपुट दिख जाएगा आपको। क्या आएगा इसका आउटपुट? 1 2 इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सर 9 तक आएगा। 9 तक। 10 तक अभी देखो a की वैल्यू कहीं पे अपडेट हो रही है, a की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी, यस सर। तो ये लूप इनफाइनाइट टाइम तक चलेगा, क्योंकि a की वैल्यू चेंज हो ही नहीं रही है। चेंज हो ही नहीं रही है सर। हाँ, तो ये लूप चलेगा, 1 1 1 प्रिंट करता रहेगा और इनफाइनाइट टाइम तक रुकेगा ही नहीं ये लूप, एक बार चलने लगेगा तो। बात समझ में आई? यस सर। इसलिए व्हाइल लूप की बॉडी में आपको कहीं ना कहीं एक लाइन ऐसी लिखनी पड़ेगी जो a की वैल्यू को अपडेट करता हो। जैसे मैं एक लाइन लिखूंगा a प्लस प्लस, अब इस लाइन की वजह से a की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। यस सर। अब मैं इसको रन करता हूँ, अच्छा गेट ch भी लगाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि वरना आपको आउटपुट नहीं दिख पाएगा, और CLR SCR भी लगा देता हूँ मैं, ताकि पुराना आउटपुट ना दिखे। आउटपुट देखा? यस सर। क्या दिख रहा है आउटपुट? 1 2 3 4 5 6 7 8 10 तक 9 दिख रहा 1 2 3 4 1 to 10 1 to 10। 1 से लेके 10 तक की वैल्यू आपको नजर आ रही होगी। Yes, यस यस सर। सर। ये आउटपुट आपको हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, वर्टिकल? यस सर। हॉरिजॉन्टल vertical. हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल दिख रहा है ये, हम इसे Vertical वर्टिकल का दिख रहा दिखाना है। चाहते हैं। मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये नीचे की तरफ आए, 1 2 3 4 5 6 नीचे की तरफ प्रिंट हो। तो क्या चेंजेस करूं मैं प्रोग्राम में? यस सर। क्या चेंज किया जाए? हम यहाँ पे /n लगा देंगे, ठीक है? यस सर। देखो न्यू मैं लाइंस। न्यू /n लाइन लगा का दिया मतलब सर %d के बाद। न्यू Yes, लाइन sir. New line. New line. यस सर, न्यू लाइन। हाँ, न्यू लाइन। अब मैं इस प्रोग्राम को दोबारा अगर रन करूंगा तो देखो ये वर्टिकल आउटपुट आ गया। यस सर। यस सर। यस सर। गुड। और अगर मैं यहाँ पे t कर दूं तो क्या आएगा आउटपुट?
स्लैश n हटा के मैंने स्लैश t कर दिया। वो तो चलिए मैं रन करता हूँ, आउटपुट देखिए क्या आएगा। क्या दिख रहा है? सर स्पेस, इसमें स्पेस आ जाएगा, दो स्पेस आ जाए। टैब हाँ। टैब। अब देखो हर नंबर्स के बीच में एक टैब फिक्स स्पेस स्पेस आ आ गया। जाएगा सर। हाँ, सर तो ये स्लैश Yes, t की वजह yes, से sir. ऐसा हुआ। स्लैश n का मतलब न्यू लाइन, स्पेस अलग हो। ठीक। और अगर मैं अच्छा, इसमें कोई भी जगह इसलिए ना टैब रहता छोड़ूं, है, सिर्फ मैं स्लैश लिख दूं टी। %d, अब आउटपुट क्या आएगा? ये आ गया। सर एक लाइन से बिना स्पेस का जाएगा। लाइन में आ जाए सर, हॉरिजॉन्टल लाइन में। हाँ, बिना स्पेस के। यस सर तो ये था एक छोटा सा प्रोग्राम। अब मान लो मुझे ये प्रोग्राम प्रिंट करना है, उल्टी गिनती प्रिंट करनी है। आपने देखा होगा ना, जब नासा वासा में रॉकेट लॉन्च होता है तो जो काउंटिंग चलती है वो कहाँ से शुरू होती है? उल्टी। कहाँ से स्टार्ट होती है वो काउंटिंग? काउंटिंग स्टार्ट होती है उल्टी गिनती, फिर 10 से होती है मोस्टली, 9, 10 8, ठीक। फिर 10 से जैसे होती ही है। 0 होता Yes, है sir. सैटेलाइट लॉन्च हो जाता है, रॉकेट मूव कर जाता है, होता है ना। Yes, sir. तो अब हम लोग यहाँ पे Yes, sir. उल्टी Yes, sir. गिनती का लूप बनाने वाले हैं। क्या करूं मैं कि आउटपुट जो है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 आ जाए। सर देखो, उसके लिए ये जो वेरिएबल है मैं इसको एक 10 गिनती मान खुद लूंगा। करनी a पड़ेगी। वेरिएबल कर 1 था, दीजिए। मैंने कर दिया a इक्वल्स टू 10। Yes, sir. कंडीशन में बदल दूंगा, कंडीशन कर दूंगा a की वैल्यू जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू 20 Less 1 than ना हो जाए, यस सर ठीक। 0. और a की वैल्यू को मैं यहाँ पे तो 0 माइनस माइनस डालेंगे ना। आई बात समझ? ओके सर। यस सर अब समझ इसका गया। आउटपुट देखिए क्या आ रहा है। देखो उल्टा आ गया, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है समझ सर। में आया? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ठीक है सर, आ तो रहा है। देखो कि लूप में मैंने कैसे चेंजेस किए कि ये जो है काउंटिंग को स्टार्टिंग से भी दिखा सकते हैं, आप काउंटिंग को उल्टी डायरेक्शन में भी दिखा सकते हैं, है ना। ओके सर। यस हाँ, सर। इतना समझ में आया? Yes, यस sir. सर। चलो अब एक चीज, तो अब मैं इसमें इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ। अब एक प्रोग्राम आप लिखिए, जरा क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, इस पे वो देख के लिखो। क्वेश्चन है, WAP, राइट ए प्रोग्राम प्रिंट WAP, the sum of input क्वेश्चन समझ में आया? Of input numbers. Write a program to print the sum of Yes, sir. digits of input number. Yes, sir. Sum of digits of input number. अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखा दूं। एग्जाम्पल जैसे अगर आपने इनपुट किया 1, 2, 3, 4, then आउटपुट शुड बी कितना आना चाहिए? आउटपुट क्या आना चाहिए? 10. 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10। ये आउटपुट आना चाहिए। हम लोग इसके लिए एक प्रोग्राम बनाते हैं, यानी एक प्रोग्राम हम लोग बनाने वाले हैं जिसमें हम जो भी डिजिट टाइप करेंगे उसका सम दे देगा आपका प्रोग्राम आउटपुट करके। ठीक है? Yes, sir. चलिए, तो एक प्रोग्राम में यहाँ पे लिख रहा हूँ पहले। मैं सीधे उसी बोर्ड पे लिख रहा हूँ, ठीक है, इस वाले पार्ट पे। यहाँ से दिखाई तो दे ही रहा है ना ब्लू स्क्रीन? Yes, sir. Sir. यस सर, दिख रहा है। दिख रहा है सर। चलो तो इसी पे करेंगे। क्वेश्चन क्या है? हमने जूम कर लिया, ठीक है। प्रोग्राम टू सम ऑफ डिजिट्स सम ऑफ डिजिट
यस सर। कितने वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे मुझे इस प्रोग्राम के लिए? सर इसके लिए इसी के लिए, इस प्रोग्राम को बनाने के लिए वो सर चाहिए होंगे। एक ले लेंगे नम। तो शिवांश ने कुछ रेज किया हैंड, शिवांश बताओ। शिवांश एक मिनट में देखूं। ठीक है शिवांश, अगर कोई क्वेरी हो तो आप शेयर कर सकते हैं। ठीक, पहले तो एक आइडिया मुझे दो किसी नंबर। अब जैसे मैंने लिखा है 1 2 3 4, इसमें से 4 को अलग कैसे करोगे? क्या प्रोसीजर है 4 को अलग करने के लिए? कोई बता सकता है? स्लैश के लिए स्लैश टी अब देखिए क्या करेंगे, 1 2 3 4 मॉड्यूलस 10 कर देंगे। क्या आएगा आउटपुट? 4 आएगा। 4 आ जाएगा। समझ में आया? यस सर। यानी 1 2 3 4 में से 4 को अगर अलग करना है तो 10 से रिमाइंडर ऑपरेशन करो। ओके सर। और 1 2 3 अलग करना है तो क्या करना पड़ेगा? इंटीजर डिवीजन। 1 2 3 4 आप देखिए आउटपुट क्या आ रहा है। 1 2 3 4 मॉड्यूलस 10 इज इक्वल्स टू 4 और 1 2 3 4 इंटीजर डिवीजन 10 इज इक्वल्स टू 1 2 3। ठीक है सर, ये समझ में नहीं आया। देखो ये रिमाइंडर ऑपरेशन है, इसको हम रिमाइंडर कहते हैं। इसमें जब हम डिवाइड करेंगे, अभी मैं ऐसे दिखा दो, एक मिनट होल्ड करिए। देखो अगर आपने डिवाइड किया, दिख रहा है सभी को? यस सर। ये है 1 यस सर। 2 3 4। इसको अगर आप 10 से डिवाइड करेंगे कितनी बार में जाएगा? पहले में 10 टाइम्स में 2 1 1। रिमाइंडर Yes, आया sir. 20 3 टाइम्स में गया 20 2 times 34 34 और फिर 3 टाइम्स में 30। यस सर। अब ये रिमाइंडर लास्ट में कितना बचा? 4 बचा ना? 1 सेकंड सर। तो जब हम 1 2 3 4 को मॉड्यूलस डिवीजन करते हैं, ये मॉड्यूलस डिवीजन, तो आंसर आता है रिमाइंडर, जो कि ये वाला रिमाइंडर, जो कि रिमाइंडर आया 4। ठीक, और अगर आप 1 2 3 4 को 1 2 3 4 को इंटीजर डिवीजन करेंगे तो क्या आएगा आउटपुट? ये पोर्शन आता है, ये वाला 1 2 3 1 2 3 सर परसेंट आता है। हाँ, अगर इंटीजर डिवीजन करते हैं तो ये वाली वैल्यू आती है कोशेंट, और अगर आप ये परसेंटेज वाला यूज करते हैं जिसे मॉड्यूलर कहते हैं, रिमाइंडर डिवीजन, तो आउटपुट आता है ये 4 रिमाइंडर। ठीक है ना? तो इस तरीके से आपको समझ में आया कि क्या मैंने किया अभी? आउटपुट कैसे आया, ये दिखा कैसे 4 आया, कैसे 1 2 3 आया? समझ में आ रही बात? यस सर। सर आ गया। ये रिमाइंडर आ रहा है 4 लास्ट में, जो लास्ट में बचता है, और ये है ऊपर कोशेंट। जब इंटीजर डिवीजन करेंगे तो कोशेंट। यही टेक्निक हम लोग उसमें प्रोग्राम में अप्लाई करने वाले हैं। ओके सर। 4 को एक साथ अलग, मतलब 1 2 3 को एक साथ अलग क्यों किया और 4 को अलग किया? ऐसा क्यों सर? ऐसा वो इसलिए condition क्योंकि है। जो मुझे प्रोग्राम बनाना है उसमें मुझे 1 ऐसे करना है, समझो 4 + 3 + 2 + 1 = 10। यही तो आएगा आउटपुट।
हर एक डिजिट Yes, को sir. हमको अलग करना है, सबको जोड़ना है, इसलिए अलग करने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा। जैसे मैंने Yes, sir. 1 2 3 तो 4 इसमें मॉड्यूलस सर 10 1 किया और तो 2 4 तो आ गया अलग हो ही आउटपुट। नहीं पाया है। समझ अभी में हम आ रही है बात? करेंगे ना तो बाद में। अब मैं Yes, 1 2 sir. 3 में से मॉड्यूलस 10 करूंगा, क्या मिलेगा मुझे? 3। 3 मिलेगा। 3 फिर मिलेगा ऐसे ही सर। मैं 1 2 मॉड्यूलस 10 करूंगा तो क्या मिलेगा? 2। 2 ठीक। 2 2 और मिलेगा। और फिर मैं 1 मॉड्यूलस 10 करूंगा तो क्या मिलेगा? 1 मिल जाएगा। 1 1 मिलेगा, मिल क्योंकि जाएगा। 0 टाइम्स में जाएगा। तो आप यस देखिए सर। कि मॉड्यूलस 1 मिलेगा ऑपरेशन सर। परफॉर्म करके आपको एक एक डिजिट मिल जाएगी, 4 3 2 1। इन्हीं सबको हमें जोड़ना है और जोड़ के हमें जो आउटपुट आएगा वही Yes, हमारा sir. आउटपुट हो जाएगा, वही प्रोग्राम है। यस सर। बात समझ में आ रही है हिलाल? Okay, यस sir. सर। आ गया सर, आ यस गया। सर। ठीक, तो अब हम इसको प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। अब प्रोग्राम में देखो इसको, मैंने एक वेरिएबल ले लिया नम, एक ले लिया रिमाइंडर के लिए REM। ये प्रोग्राम लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर। रिमाइंडर के बाद एक ले लिया सम इज इक्वल टू 0। तीन वेरिएबल लिए मैंने, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे printf। अब इस प्रोग्राम को लिखते चलो, अभी मैं समझा दूंगा इसे। लेकिन sir, अच्छा, कोई कंफ्यूजन होगा तो आप मुझसे पूछ भी लेंगे साथ के साथ। yes, sir. पूछ लेंगे। मैंने 2 लगाया। लाइन लिखा, एंटर एनी नंबर, और स्कैनफ के थ्रू मैंने प्रोग्राम में नम में वैल्यू सेव करा दी। अब हमें क्या करना है, व्हाइल लूप चलाना है। Printf के बाद में करेगा enter any number. हाँ, एंटर एनी नंबर। Yes, sir. ये प्रोग्राम तुम लोग कॉपी में लिख लेना, अपने अपने सी कंपाइलर पे बाद में रन करना आप लोग। फिर स्कैनफ के थ्रू मैंने नम में ले लिया, व्हाइल लूप Okay, चलाया। sir. व्हाइल लूप में मैंने लिखा है जब तक ये लूप चलेगा, जब तक नम की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तब तक। ठीक, Yes, sir. उसके Okay, बाद sir. अब हम लोग को यहाँ पे देखिए क्या कर रहा हूं मैं, REM रिमाइंडर इज इक्वल्स टू NUM मॉड्यूलस 10। ये लाइन समझ में आई क्यों लिखा है मैंने? Yes, sir. सपोज करो नम की वैल्यू 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4 मॉड्यूलस 10। Yes, REM में हाँ, कितनी वैल्यू आएगी? 4 आ जाएगी। 4. ठीक, ऐसे ही एक एक नंबर REM में आती जाएगी। फिर आप लिखेंगे सम इज इक्वल्स टू सम प्लस REM। सम में स्टार्टिंग में 0 है, तो 0 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे नम इज इक्वल्स टू नम इंटीजर डिवीजन 10। Module. हाँ ठीक है सर, तो 1 2 3 आ जाएगी। 1 2 3 आ जाएगी। ठीक, इस तरीके से लूप के अंदर बस यही 3 लाइन आपको लिखना है, और लूप के बाहर आपको लिखना है printf Okay, sir. sum is equals to %d sum। बस ये प्रोग्राम बन गया। अरे मैं कर लूंगा। ये हो गया प्रोग्राम। Okay, sir. आपने अगर लिख लिया और रन करूं इसे, सर 1 मिनट सर, 1 मिनट रुक जाइए। सर मैं स्क्रीनशॉट ले लिया, बाद में नोट कर लूंगा। सर printf के आगे से सेमीकोलन लगा दीजिए, printf लास्ट वाला जो हाँ है। यहाँ पे हाँ, सेमीकोलन ही लगेगा, बिल्कुल। सेमीकोलन।
ओके सर, ठीक है। बस और कुछ नहीं, बस रन करके देखिए। रन करें। यस सर। Yes, sir.